नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जब से आया है तब से ज्ञानेश कुमार सबके निशाने पर है, पत्रकारों के निशाने पर है। गोदी मीडिया के पत्रकारों को छोड़कर गोदी मीडिया के पत्रकार तो एनडीए की सफलता बता रहे हैं, लेकिन जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वे ज्ञानेश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और अब जो खबर आ रही है आरजेडी से दोस्तों, तो आरजेडी ने फैसला कर लिया है कि इस चुनावी परिणाम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। क्यों देंगे, इसके पीछे कारण क्या है, आरजेडी के नेता ने बताया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी निकल कर आएंगी जो कि भविष्य के चुनाव में विपक्ष को कुछ राहत मिल सकती है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, खबर क्या है पढ़ लीजिए। बिहार चुनाव परिणाम के खिलाफ कोर्ट जाएगा राजद, यानी कि जो बिहार का चुनाव परिणाम आया है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा राजद। यानी कि अब देखिएगा, तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता चुने गए हैं। 25 विधायक आरजेडी के जीते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक रिजल्ट रहा। और इस रिजल्ट के पीछे यह बताया जा रहा है कि जो नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भेजा गया, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। उससे बड़ा फैक्टर कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, 10-10 हजार रुपया नीतीश कुमार की तरफ से जनता के खाते में भेजना, महिलाओं के खाते में भेजना, वही महागठबंधन को तोड़ दिया। बाकी महागठबंधन इतना कमजोर नहीं था। देख सकते हैं दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद आज पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। पटना के एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी आवास पर यह बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक बैठक चली। राजद नेताओं के साथ तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की। इसके बाद तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया, यानी कि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव एक बार फिर हो सकते हैं। वहीं पर राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि तेजस्वी को विधान मंडल दल का नेता चुना गया है, वह विधानसभा में पार्टी के नेता होंगे। यानी कि नेता विरोधी दल कौन होगा, तेजस्वी यादव होंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में इन ईवीएम का दुरुपयोग किया गया, यानी कि इस चुनाव में ईवीएम मशीनों का दुरुपयोग किया गया है, जनता के साथ गलत किया गया है। बैठक में विधायक आलोक मेहता ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, इसलिए ऐसा चौंकाने वाला परिणाम आया है। राजद के महज 25 प्रत्याशी ही विधानसभा चुनाव जीत पाए हैं। दोस्तों चुनाव परिणामों को लेकर कोर्ट जाने की चर्चा में आप लोग देख सकते हैं। मामले में राजद नेता रामानुज यादव ने बताया है कि बैठक के हर एक नेता से बातचीत की गई, रिपोर्ट कार्ड देखा गया। इसके साथ ही चुनाव के परिणाम को लेकर कोर्ट जाने पर भी चर्चा हुई। इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं की भी राय ली जाएगी। इधर लालू परिवार में जारी घमासान के बीच इस बैठक में राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सांसद निशा भारती भी शामिल हुई। उनके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, बाहुबली सूरजभान सिंह, विधायक भाई वीरेंद्र समेत कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद रहे। तो धांधली वाली बात जो हो रही है दोस्तों, कैसी धांधली, इसको कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया सुरनेत ने एकदम विस्तार से बताया है। उसको मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। सुप्रिया सुरनेत ने क्या कहा है, अगर आपको लगता है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, तो आपसे बात करना बेमानी है। आगे इन्होंने कहा है, लेकिन अगर आप लोगों में से जो समझदार है और ये देखकर आपके मन में भी सवाल आता है कि बीजेपी और उनके घटक दलों की 90% स्ट्राइक रेट असंभव है, ये बात तो सही है। आजादी के बाद से बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% कहां रहा है, ये भी एक प्रश्न है। अगर आप भी यह मानते हैं कि यह स्ट्राइक रेट बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते संभव नहीं है, तो आपका संशय सही है। बिहार के चुनाव ने संविधान में दी चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ा दी। खुलेआम बीजेपी नेताओं, पदाधिकारियों ने एक से ज्यादा वोट डाले हैं।
अगर एक व्यक्ति एक वोट डालने के सिद्धांत पर चुनाव नहीं होगा तो कौन सी निष्पक्षता काहे का चुनाव। यानी कि इन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं ने, पदाधिकारियों ने एक से ज्यादा वोट डाला है और एक वोट का जो सिद्धांत है, अगर एक वोट का सिद्धांत ही नहीं लागू हो रहा है तो ये कैसा काहे का चुनाव, कौन सी निष्पक्षता। अगर बिहार चुनाव के पहले 62 लाख वोट काटे जाएंगे और फिर 20 लाख वोट जोड़े जाएंगे, जिनमें से 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म भरे ही जुड़ गए, बिना एसआईआर फॉर्म भरे 5 लाख वोट जुड़े। चुनाव घोषणा के वक्त 6 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार ने बिहार में वोटरों की संख्या 7.402 करोड़ बताई, जो वोटिंग के बाद 11 नवंबर को बढ़कर 7.45 करोड़ कैसे हो गई। पूरे 3 लाख वोटर बढ़ गए। चुनाव घोषित होने के बावजूद बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेजे और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना देखता रहा, जबकि यह खुलेआम वोटों के लिए रिश्वत है। वोटिंग के पहले चुनाव के बीचों बीच करनाल से लोगों को बीजेपी का फटका पहनाकर ट्रेनों में भरकर बिहार लाया गया। इन्होंने आरोप लगाया है कि करनाल से यानी हरियाणा से बीजेपी का फटका पहनाकर ट्रेनों से भरकर लोगों को बिहार लाया गया। राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाए बल्कि सबूतों के साथ देश के सामने सारा चिट्ठा खोल दिया। राहुल गांधी की बदौलत हमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, नकली तस्वीरें, एक घर में 500 से अधिक फर्जी वोट पता लगा। राहुल गांधी की बदौलत एक आदमी के एक से ज्यादा वोट डालने का वीडियो शेयर हुआ। राहुल गांधी की बदौलत बूथ पर लोगों को वोट न डालने दिए जाने का तथ्य जनता तक पहुंचा। राहुल गांधी के खुलासे के बाद मीडिया और डिजिटल मीडिया ने भी जमीनी रिपोर्टिंग की और एसआईआर की धांधली के तमाम उदाहरण सामने आए। तो आज अचानक राहुल गांधी कौन आक्रामक है, राहुल गांधी पर कौन आक्रामक है, किस बात के लिए राहुल गांधी का पर दोष मढ़ा जा रहा है, कौन उन्हें महागठबंधन की हार का जिम्मेदार बता रहा है। भले ही इसका शिकार हो गए हों, लेकिन यह सोची समझी साजिश बीजेपी और आरएसएस और उनके पालतू मीडिया की है। किसी भी कीमत पर राहुल गांधी का दोष इसलिए दो जिससे वोट चोरी पर उनका खुलासा फीका पड़ जाए। राहुल गांधी को गलत ठहराओ क्योंकि वो अकेला नरेंद्र मोदी की एजेंसी उनके तंत्र से लोहा लिए हुए है और किसी कीमत पर किसी भी समझौता करने को तैयार नहीं है। महागठबंधन की हार के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराना सिर्फ एक मकसद है कि मोदी के खिलाफ इस देश में सबसे मजबूत आवाज राहुल गांधी की आवाज को दबाना, किसी भी तरह से डिस्क्रेडिट करना, विपक्षी खेमे में अविश्वास और संशय पैदा करना। बीजेपी ने वोट चोरी को पूरी तरह इंस्टीट्यूशनल कर दिया है। इसलिए बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट या विपक्ष बीजेपी की तरह क्यों नहीं लड़ता, जैसे दलीलें बहुत बेईमानी हैं। लेकिन यह 2014 नहीं है। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ षड्यंत्र अब सफल नहीं होगा। राहुल गांधी ने इस देश के सामने जो सच रखा है उसका जीता जागता प्रमाण बिहार का नतीजा है। जो खुला खेल फर्रुखाबादी है वो अब किसी से छिपा नहीं है। तो दोस्तों, इस मसले को लेकर के यहाँ पर सुप्रिया सुरनेत ने भी बीजेपी को घेरा है और अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है। इस मसले को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।